फ्रेंड्स, वेलकम टू कोर्स ऑन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स। तो आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक बीजेटी कॉन्फ़िगरेशंस पर। तो ये बीजेटी कॉन्फ़िगरेशंस के ट्रांजिस्टर में कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीजेटी कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं उसके बारे में डिस्कस करें। तो एक्चुअली ट्रांजिस्टर के हमने देखे 3 टर्मिनल्स होते हैं, एमिटर, बेस, कलेक्टर। तो जब हम ट्रांजिस्टर की बाइसिंग करते हैं तो एक इनपुट और एक आउटपुट टर्मिनल होगा, हमें ट्रांजिस्टर से आउटपुट चाहिए। तो ट्रांजिस्टर के तीनों टर्मिनल जैसे कि एमिटर, बेस, कलेक्टर में से जो भी हम इनपुट और आउटपुट में दोनों कॉमन रखेंगे तो उस केस में इससे ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड होती है। लेट्स से हमने बेस टर्मिनल को इनपुट और आउटपुट टर्मिनल दोनों में हमने कॉमन रख दिया तो ये देती है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अगर सिमिलरली हमने एमिटर और कलेक्टर को इनपुट और आउटपुट दोनों में कॉमन रखा है, मतलब एट वन टाइम, मतलब एमिटर को इनपुट और आउटपुट दोनों टर्मिनल में कॉमन रखा है तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन होगी। सिमिलरली कलेक्टर को हमने इनपुट और आउटपुट टर्मिनल दोनों में कॉमन रखा है तो वो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो इस तरह से हमारे पास 3 तरह की कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर। सो इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन की हम इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, करंट में रिलेशन कैसे होता है, इसकी बाइसिंग कैसे करते हैं। और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में जब हम तीनों रीजन हमने देखे थे कि एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन में कैसे बिहेव करेगा। तो इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन की हम देखेंगे। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हमें तब मिलता है जब हम इनपुट करंट, लाइक इनपुट पैरामीटर्स जो भी हैं, इनपुट करंट है या फिर इनपुट वोल्टेज है, एक आउटपुट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज पे हम उसे मेज़र करना शुरू करते हैं, लाइक मेजरिंग द इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज विथ कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। फॉर एग्जांपल दिस इज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। अगर हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन लिया है तो हमारे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हमारा इनपुट करंट क्या होगा? इनपुट करंट हमारा IE होगा। हमारा इनपुट वोल्टेज क्या होगा? VBE होगा। हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? VCB होगा। बेस इज कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, तो इसलिए VCB। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑब्टेन बिटवीन इनपुट करंट, तो इनपुट करंट हमारा IE हो गया और आउटपुट वोल्टेज हमें कांस्टेंट रखना है एंड मेजरिंग अगेंस्ट इनपुट वोल्टेज। तो IE और VBE का कर्व होगा और एक कांस्टेंट VCB पे हम मेज़र करेंगे। लेट से 5 वोल्ट कर दिया VCB तो हमने IE और VB का ग्राफ देखेंगे। 10 वोल्ट कर दिया तो अब हम IE और VB के बीच में ग्राफ देखेंगे कैसा आएगा। लेट से VCB को 15 वोल्ट किया है तो फिर IE और VB के बीच में ग्राफ कैसा आएगा। तो इसे हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज के बीच में ड्रॉ करते हैं, ये ध्यान रखते हुए कि हमारा आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट हो। तो सिमिलरली आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक भी होता है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक तब ऑब्टेन करते हैं जब आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ खींचे, ये ध्यान रखते हुए कि हमारा इनपुट करंट कांस्टेंट है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इज ऑब्टेन्ड बिटवीन आउटपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज कीपिंग द इनपुट करंट कांस्टेंट। तो फॉर एग्जांपल कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को ले लेते हैं। तो हमारे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट करंट क्या है? आउटपुट करंट हमारा कलेक्टर करंट है। आउटपुट वोल्टेज क्या है? हमारा आउटपुट वोल्टेज है VCB और इनपुट करंट है हमारा IE। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कलेक्टर करंट और VCB, कलेक्टर टू बेस वोल्टेज के बीच में ड्रॉ करेंगे। तो इसके बीच में कलेक्टर करंट मतलब आउटपुट करंट, कलेक्टर करंट मतलब आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कीपिंग आवर इनपुट करंट आई जब इनपुट करंट, कीपिंग आवर इनपुट करंट कांस्टेंट, तो उसे हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। सो अभी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में जितने भी पैरामीटर हैं, आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंट होंगे। तो मैंने केवल कॉमन बेस का एग्जांपल लिया। तो मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, मूविंग टू आवर फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं कैसा होता है। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में बेस इज कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो हमने देख लिया बेस इनपुट में भी है और आउटपुट में भी है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में इसको हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो इनपुट हमारा कैसा होगा? इनपुट में हम कुछ बाइसिंग देंगे, आउटपुट में हम कुछ बाइसिंग देंगे। इसी ट्रांजिस्टर को हम तीनों मोड में ऑपरेट करा सकते हैं, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन एंड सैचुरेशन रीजन। ये तीनों रीजन ऑपरेट ये हमारे तब प्ले में आते हैं जब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक चेक करते हैं। जब हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक चेक करते हैं तो केवल इनपुट में क्या हो रहा है, इनपुट में हमारे एमिटर और बेस प्ले में आएगा। जब भी हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ऑपरेट करते हैं हमने पाया है कि हमारा करंट गेन बहुत ही मिनिमम होता है। हमने पिछले फ्यू वीडियोस में देखे हैं कि कॉमन बेस के केस में अल्फ़ा इज़ द करंट गेन और अल्फ़ा की वैल्यू रेंज करती है 0.9 to 0.995। सो अल्फ़ा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू यूनिटी एट द मैक्स केस। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉमन बेस के केस में हमारा करंट गेन इज ऑलमोस्ट यूनिटी। सो नो करंट गेन बट वोल्टेज गेन एट आउटपुट। सो इन केस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन करंट गेन इज अल्फ़ा एंड विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 यूनिटी। बट इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास वोल्टेज गेन बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है। तो बेसिक बाइसिंग इन केस ऑफ सिंबल हम देख लेते हैं। ये NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल है। हमारा I इज़ द इनपुट करंट, IC इज़ द आउटपुट करंट एंड VCB इज अ आउटपुट वोल्टेज।
और ये हमारा लोड है जो कि हमने आउटपुट में लगा रखा है। VB इज़ द इनपुट वोल्टेज। तो जब हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे तो I और VB के बीच में ड्रॉ करेंगे, कीपिंग अवर बेस कलेक्टर आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट। तो मूविंग फॉरवर्ड, तो VB जो है हमारा इनपुट वोल्टेज है, एंड VBC इज अवर आउटपुट वोल्टेज, एंड IE इज अवर इनपुट करंट। तो हमने देख लिया कि इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन बेस एंड एमिटर। तो हियर इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन बेस एंड एमिटर, and output is taken from base and collector junction, base and collector terminal. So current in any BJT configurations flow from emitter to collector. तो ये हमें पता ही है कि करंट ऑलवेज फ्लो करता है बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर। तो इन केस ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर करंट फ्लो फ्रॉम कलेक्टर टू एमिटर, ये हमें पता है। बट द क्वेश्चन इज कि हमारे कॉमन बेस कन्फिग्रेशन में हमारा करंट गेन अल्फा यूनिटी क्यों होता है और ऑलमोस्ट नो करंट गेन क्यों होता है, बट देयर इज हाई वोल्टेज गेन। हमारा अल्फा ऑलमोस्ट यूनिटी है तो ऑलमोस्ट नो करंट होता है, लेकिन हमारा वोल्टेज गेन बहुत ही हाई होता है। ऐसा क्यों होता है? तो लेट्स चेक आउट दिस क्वेश्चन ऑल्सो। तो इन केस ऑफ आवर इनपुट करंट फ्लोइंग इनटू एमिटर टर्मिनल मस्ट बी हायर देन द बेस करंट एंड कलेक्टर करंट टू ऑपरेट द ट्रांजिस्टर। तो दिस इज द रीजन व्हाई अल्फा इज इक्वल्स टू 1। लेट मी रिपीट अगेन। तो द पॉइंट इज दिस एमिटर करंट और इनपुट करंट flowing into the emitter, so this is flowing into out of emitter, must be greater than the base current. So this I must be greater than the base current and collector current. Base current and collector current दोनों से ये I ज़्यादा होगा तभी ये ट्रांजिस्टर ऑन हो पाएगा in active state. That's why alpha is almost unity in case of common base, but the output collector current is less than the input emitter current. So this is the reason कि collector current is less than the input emitter current as well, because alpha equals to IC upon IE. So IC equals to alpha IE. So once again I will explain why alpha is unity. So in case of common base, input emitter current which is flowing, this IE must be greater than both base current and collector current in order to operate the current in active region. Active region में current flow हो पाएगा तभी हमारा ट्रांजिस्टर ऑन होगा। इसके लिए हमारा एमिटर करंट का बेस और कलेक्टर करंट दोनों से ज़्यादा होना ज़्यादा है, इसीलिए कलेक्टर करंट भी एमिटर करंट से कम होता है इन केस ऑफ कॉमन बेस कन्फिग्रेशन। इसीलिए हमारा अल्फा ऑलमोस्ट यूनिटी होता है, लेकिन देयर इज हाई वोल्टेज गेन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वोल्टेज एट कलेक्टर मस्ट बी ग्रेटर देन वोल्टेज एट बेस टू ऑपरेट द ट्रांजिस्टर इन एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में ऑपरेट कराने के लिए वोल्टेज एट कलेक्टर मस्ट बी ग्रेटर देन वोल्टेज एट बेस। इसके लिए आप हमारा प्रीवियस वीडियो चेकआउट कीजिए कि वोल्टेज एट कलेक्टर ग्रेटर देन क्यों होगा बेस से। जब यहाँ पे वोल्टेज कलेक्टर से ज़्यादा होगा तो लोड के अक्रॉस ज़्यादा ड्रॉप होगा, तो दिस आउटपुट वोल्टेज विल बी ग्रेटर इन केस ऑफ लोड फॉर द कॉमन बेस कन्फिग्रेशन। इसीलिए कॉमन बेस कन्फिग्रेशन में वोल्टेज गेन हाई होता है। तो मूविंग फॉरवर्ड, तो ये पॉइंट पहले एक्सप्लेन हुआ है कि इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन बेस एंड एमिटर एंड आउटपुट इज टेकन फ्रॉम बेस एंड कलेक्टर। नाउ करंट इन एनी बीजेटी कन्फिग्रेशन फ्लोज फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर इन केस ऑफ PNP एंड इन केस ऑफ NPN करंट फ्लोज फ्रॉम कलेक्टर टू एमिटर। मतलब PNP के केस में होल्स एमिटर से निकल के कलेक्टर तक पहुंचते हैं, इसलिए होल्स की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम, इसलिए PNP में एमिटर से कलेक्टर की तरफ करंट फ्लो होता है, और NPN में इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर। एमिटर से कलेक्टर इलेक्ट्रॉन मूव करता है इन केस ऑफ NPN, इसीलिए इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट करंट फ्लो करता है, इसलिए कलेक्टर टू एमिटर करंट फ्लो करेगा, वही यहाँ लिखा हुआ है। नाउ एक सिंपल सवाल मैंने पहले बताया कि करंट गेन आउटपुट, वाई देर इज नो करंट गेन इन आउटपुट बट हाई वोल्टेज गेन एट कन्फिग्रेशन। ये एक्सप्लेन किया था मैंने कि इनपुट करंट जो IE है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट दोनों से ज़्यादा होना चाहिए, इसीलिए कलेक्टर करंट भी, आउटपुट कलेक्टर करंट भी लेस होता है इनपुट एमिटर करंट से, इसीलिए IC इक्वल्स टू अल्फा I होता है। IC इक्वल्स टू अल्फा IE एंड अल्फा इज इन द रेंज ऑफ 0.9 to 0.995, इसीलिए IC की वैल्यू I से कम आती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करके। तो